ये है सोशल इंस्टीट्यूशंस का टॉपिक है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। ये क्लास 11 की सोशियोलॉजी का चैप्टर 3 है। फैमिली, फैमिली है क्या? फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शंस, मतलब एक लोगों का समूह जो लिंक है आपस में। द एडल्ट मेंबर्स ऑफ विच एज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर केयरिंग फॉर चिल्ड्रन। जो एडल्ट हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं बच्चों की, उनकी केयर करते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। नो अदर सोशल एंटिटी अपीयर्स मोर नेचुरल देन द फैमिली। देखो फैमिली सबसे बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है। नो अदर सोशल इंस्टीट्यूशन अपीयर्स मोर यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग। सबसे ये हर जगह ये यूनिवर्सल है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट द फैमिली परफॉर्म इम्पोर्टेंट टास्क। फैमिली तो इम्पोर्टेंट टास्क परफॉर्म करती ही है, मतलब पहले जो एजुकेशन वो फैमिली देती है। विच कंट्रीब्यूट टू सोसाइटीज बेसिक नीड्स एंड हेल्प्स परपेचुएट सोशल ऑर्डर। सोसाइटी मतलब मेंटेन है, क्योंकि फैमिली अगर ठीक रहेंगे तो सोसाइटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जो भी कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं पहले फैमिली से बिगड़ती हैं। स्टार्टिंग पॉइंट फैमिली है, तो सुधरेंगे तो फैमिली से ही सुधरेंगे। जैसे न्यूक्लियर फैमिली का क्या मतलब? न्यूक्लियर फैमिली मतलब ए वन एडल्ट एंड और एक उसके मतलब वाइफ और बच्चे, तो ये न्यूक्लियर फैमिली है। वन एडल्ट कैन वर्क आउटसाइड होम while the second adult care for the home and the children। न्यूक्लियर फैमिली ये हो गया, मतलब एक फैमिली, एक इंसान की फैमिली। इन प्रैक्टिकल टर्म्स दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल्स विद इन द न्यूक्लियर फैमिली इन्वॉल्व द हस्बैंड अडॉप्टिंग द इंस्ट्रूमेंटल रोल। देखो हस्बैंड बाहर काम कर रहा है तो उसका रोल हो गया इंस्ट्रूमेंटल रोल, या ब्रेड विनर वो हो गया कि पैसा कमा के लेके आ रहा है। एंड द वाइफ उसका रोल है अफेक्टिव, इमोशनल। तो दोनों के अपने काम डिवाइड हो गए। मैट्रिलोकल फैमिली किसे कहते हैं? मैट्रिलोकल फैमिली ये न्यूली मैरिड कपल, अगर जो वोमैन है जो फीमेल है उसके पेरेंट्स के घर में रहता है तो इसे कहते हैं मैट्रिलोकल फैमिली। मतलब फीमेल की चल रही है, फीमेल के घर में ही रह रहे हैं, तो मैट्रिलोकल फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिली वो फैमिली है जो न्यूली मैरिड कपल है, वो जो ग्रूम है उसके पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, मतलब मेन के फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो मैट्रियार्कल मतलब जो फीमेल है उसकी फैमिली के साथ रह रहे हैं। पैट्रियार्कल फैमिली मतलब जो न्यूली मैरिड है वो मेल की फैमिली के साथ रह रहा है। एक पैट्रियार्कल जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है बहुत ज़्यादा जगह। पैट्रियार्कल फैमिली में होता क्या है? मैन एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड डोमिनेंस। मैन के पास होती है पावर जिससे वो पूरी दिखाता है, अथॉरिटी दिखाता है, डोमिनेंस दिखाता है। और मैट्रियार्क की जो फैमिली है उसमें वोमेन जो बेसिक है वोमेन है उसका राज चलता है। वोमेन प्ले ए मेजर रोल इन डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली। पैट्रियार्क मतलब मेल की चलेगी, मैट्रियार्क मतलब फीमेल की चलेगी और कंप्लीटली चलेगी। अब किनशिप क्या है? किनशिप आर द टाइज और कनेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। देखो हमारे रिश्ते दो तरह से जुड़ते हैं, एक तो बाय ब्लड, दूसरा बाय बाय मैरिज। तो थ्रू मैरिज और थ्रू ब्लड रिलेटिव। तो जो हमारे बाय ब्लड जुड़ते हैं या बाय मैरिज जुड़ते हैं ये सब हमारे किन हैं। जैसे कि ब्लड रिलेटिव कौन है? मदर, फादर, सिबलिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे। और मैरिज के थ्रू जो इन लॉज हैं वो सारे जुड़ते हैं। तो वो मतलब ये दो जो रिश्ते हो गए, तो एक तो जहाँ हमने जन्म लिया, दूसरे का हमने शादी की है, ये दोनों ही घर के जो हैं ये हमारे किन हो गए। द किन हु आर रिलेटेड थ्रू ब्लड, जो जिनके साथ ब्लड का रिलेशन है, जैसे मम्मी पापा और भाई बहन, तो ये हमारे हो गए कौन सैंग्विनिस किन। और जिनके साथ हमारे बाई मैरिज जो हमसे जुड़े हैं वो उन्हें कहते हैं एफाइन। ये याद रखने हैं, एफाइन कहते हैं मैरिज वाले जो रिलेटेड होते हैं वो। और वो जो बाई ब्लड जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं कौन सैंग्विनिस किन। मैरिज क्या है? मैरिज क्या है? मैरिज कैन बी डिफाइंड एज ए सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट। मतलब सोसाइटी ने अप्रूव्ड किया है कि तुम इसके साथ रहो, दो इंसान आपस में साथ रहो। सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट जो अप्रूव्ड किया सोसाइटी ने। मोनोगेमी क्या कहते हैं? मोनोगेमी मतलब एक टाइम पे आपका एक ही पार्टनर होना चाहिए। मोनोगेमी रिस्ट्रिक्ट करता है इंडिविजुअल्स टू वन स्पाउस एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही पार्टनर होना चाहिए। मतलब ये कि एक पार्टनर या तो डाइवर्स हो जाए जब आप दूसरे पार्टनर को लेकर आ सकते हो, या डेथ हो जाए तभी, मतलब कुछ ऐसा ही केस हो तभी पार्टनर दूसरा आएगा, नहीं तो एक टाइम में एक ही पार्टनर रहेगा। सीरियल मोनोगेमी का मतलब ये है कि अगर एक की डेथ हो गई तो आप दूसरे शादी कर सकते हो, बट एक टाइम पे एक ही पार्टनर रहेगा, तो ये सीरियल मोनोगेमी है। इन मैनी सोसाइटीज इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू मैरी अगेन
ऑफन ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट स्पाउस और आफ्टर डाइवर्स, या तो डाइवर्स हो गए या डेथ हो जाए आपके स्पाउस की तो आप दूसरी शादी कर सकते हो। तो मोनोगैमी तो हुई बट एक सीरियल में हुई, मतलब एक के बाद एक हुई ना। बट दे कैन नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस एट वन टाइम, मतलब एक साथ आप दो शादी नहीं कर सकते हो। सीरियल मोनोगैमी ये है, मतलब मोनोगैमी है बट एक सीरियल में है, नंबर एक के बाद एक है। पोलीगैमी क्या है, मतलब आप कई पार्टनर रख सकते हो। पोलीगैमी डिनोट करता है मैरिज टू मोर देन वन मेट एट वन टाइम। जैसे पोलीगाइनी, वन हस्बैंड विद टू और मोर वाइफ, जैसे कि हिली एरियाज में प्रथा चलती है। वन हस्बैंड, जैसे कि मुस्लिम्स हैं, कुछ कम्युनिटीज़ में ऐसा चलता है कि एक हस्बैंड उसकी कई सारी वाइफ हैं। और पोली एंट्री चलती है हिली एरियाज में, उत्तराखंड हिमाचल में चलता है पोली एंट्री कहीं ना कहीं है। वन वाइफ विद टू और मोर हस्बैंड्स। तो पोलीगाइनी मतलब कई सारी फीमेल है, पोली एंट्री मतलब कई सारे मेल हैं। इंडोगैमी मतलब जिस कास्ट के हो उसी कास्ट के मेंबर से आप शादी करो। इट इंडोगैमी रिक्वायर एन इंडिविजुअल्स टू मैरी विद इन ए कल्चरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ विच ही और सी इज ऑलरेडी मेंबर। जिसके आप मेंबर हो कास्ट के या ग्रुप के, उसी में शादी हो तो इंडोगैमी। एक्सोगैमी रिक्वायर द इंडिविजुअल्स टू मैरी आउटसाइड ऑफ हिज और हर ओन ग्रुप, मतलब एक्सोगैमी कह रहा है कि ग्रुप से बाहर शादी करो। ये फैमिली मैरिज और किनशिप का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसमें कि एक वन लाइनर क्वेश्चन अच्छे बनते हैं।